स्वागत है आपका एम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कहीं गांव के प्रधानों को विकास की ओर ध्यान देने की जरूरत है तो कहीं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मीरपुर गांव के प्रधानपति भरत सिंह और एलनपुर जोहरा गांव के प्रधान विनोद शर्मा, जिन्होंने न केवल अपने गांव को कोरोना महामारी से बचाया बल्कि सबसे बड़ी चुनौती का भी सामना किया। अपने गांव में जहरीली शराब से भी इन्होंने गांव को बचाया। जहरीली शराब गांव में इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भरत सिंह जी, आप जो है इस समय अलीगढ़ में शराब का मामला गरमाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है। तो क्या आपके गांव में ऐसा कोई मामला है? नहीं, हमारा ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ से, गांव से 4-5 किलोमीटर सादीपुर कारा में हमारे ही क्षेत्र है। वहाँ पे सादीपुर गांव में 9-10 मौतें हो चुकी हैं और कारे में आपके अंडर में आता है? नहीं, क्षेत्र है हमारा लोकल में। वो ग्राम पंचायत हमारी नहीं है, ग्राम पंचायत वो दूसरी है। और कारे भी ग्राम पंचायत दूसरी है, वो भी हमारा क्षेत्र ही है, लोकली है। 5-10 किलोमीटर लोकली होता है क्षेत्रों के हिसाब से। तो वहाँ भी 4-5 मौतें होगी। लेकिन यहाँ हमारा ये इस मीरपुर ग्राम पंचायत में ऐसा भी कोई केस नहीं है और ये सबसे अच्छी खबर है। वैसे कैसे बचाया आपने लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव के दौरान शराबों का मतलब बहुत ज़्यादा वो चलता है, तो कैसे आपने लोगों को बचाया, कैसे समझाया, जागरूक कैसे किया? देखो, आजकल तो आपको भी मालूम है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या फेसबुक वगैरह होते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही ये चीज़ हमने डाली थी, क्योंकि जैसे सुना था खैर क्षेत्र के अंडला गांव में या राइट गांव में ये सबसे पहले हादसा ओपन हुआ था। तो वहाँ से सूचना ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुई थी। तो उस तरीके से हमने ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे कोई देसी ब्रांड की गुड इवनिंग है, उसमें कुछ जहरीला पदार्थ या कुछ ज़्यादा अल्कोहल मात्रा पाई गई है, जिससे जो पीने वालों की ज़्यादा मृत्यु हो रही है। उसके बाद हमने गांव में 5 ग्राम लगते हैं हमारे मीरपुर ग्राम में ये, और 5 गांव अलग से हैं। उनमें जो डोंडी पिलते हैं ना, डोंडी पहला होता है, आप जो समझते होंगे, वो 2 बार डोंडी पिटवाई है। और गांव-गांव जाकर हमने जनसंपर्क भी किया है। बोला है कि भैया तो देसी वेसी हो, एक पुरानी रखी हुई शराब से वो ना पिएं, ऐसे करके बोला है। क्या चौपालों पर जा आपके कहने से लोग जागरूक हो गए? हाँ भाई, परिणाम अच्छा आया है। लोकल में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हो रही हैं, लोग मान रहे हैं। जैसा कि पहले ऐसा हो चुका है कि शराब पीने से आदमी मर रहे हैं, उसके बाद भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अगर हम अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो ये हमारे लिए बेहतर की बात है कि हमने लोगों को समझाया और उन्होंने हमसे समझा, तो ये कुछ बेहतर परिणाम है। शराब के मामले से तो आपने अपने गांव को बचा लिया है, अब ये क्या कोरोना के प्रकोप से आपने अपने गांव को बचाया है? देखो, कोरोना के प्रकोप से मेरे समझ में ग्राम पंचायत में ऐसा कोई अभी तक नहीं आया है, कोई भी मैटर। और हमने एक बार ग्राम पंचायत को सैनिटाइज़र पूरी 5 ग्राम को करा दिया अच्छी तरीके से, और आजकल में दोबारा हम कराने की तैयारी चल रही है। और बात रही सफाई की, 5 गांवों में, हर गली में, मोहल्ले में, 5 ग्राम पंचायतों में हमने नालियों की सफाई और उसका जो कूड़ा है इधर से जहाँ गिरने की व्यर्थ जगह है वहाँ पर डाल दिया गया है। गांव वालों ने नया प्रधान चुना है तो जरूर कुछ नया करने के बारे में सोचा होगा गांव वालों ने, कि वो चाहते होंगे कि उनके गांव में कुछ नया आए। तो आप क्या कर रहे हैं? देखो, जनता ने वोट दिया है, कुछ उम्मीद के साथ दिया है, और मेरा मानना यही है कि जो ग्राम प्रधान का मामला होता है कि एक विकास की ओर, व्यवस्था की ओर, और जैसे आंगनवाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान देना, स्वास्थ्य समुदायों पर ज़्यादा ध्यान देना, और सड़क नालियों का, ये मेरी प्राथमिकता है और रहेगी। देश में या तो प्रधानमंत्री बड़ा होता है और गांव में या तो प्रधान। दो ही चुनाव सबसे बड़ा होता है और 2 लोगों पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये तो सब पूरा देश दिख रहा है, तो गांव का मुखिया क्या कर रहा है ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो आप बताइए, 1 महीने हो गए हैं आपको जीते हुए, तो आप 1 महीने के अंदर में आपने क्या क्या करा? देखो, पहली बात तो 1 महीना का समय हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन 1 महीने के बाद में अभी शपथ हुई है, समिति बनी है, नरेगा का काम भी चलवा दिया है, तो 1 महीना यही होता है।
क्योंकि समति कहा जाता है कि भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो अगर जब प्रधान शुरुआत में ही जोश के साथ और नई नई नीतियाँ लाना शुरू करता है और काम करना शुरू करता है, तो इससे ये उम्मीद जग जाती है कि आने वाले 5 साल भी अच्छे होंगे और इसी तरह से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही है कि अब मैंने भी आज ठेकेदार से बात करी है, कल परसों में हमारा जो सीसी का काम है वो भी हमारा चालू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इस समय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। 45 वर्ष के जितने लोग हैं उन पे वैक्सीन लगना ज़रूरी हो गया, अनिवार्य हो गया है। तो क्या आपने अपने गांव में वैक्सीनेशन करवा दिया है? हाँ, जो आज फ़ोन आया था लेखपाल जी का और उनका, और वैसे टीकाकरण पहले से चल रहा है। हमारा यहाँ स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है जो 45 साल जो भी है उनका जो पेशावा में हो रहा है आधार कार्ड से, और अब ऑनलाइन कराने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? अपने गांव को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभा रहे हैं? देखो, सर्वप्रथम तो हमने अपने गांव में जितनी भी साफ़ सफाई है, गंदगी सारी निकलवा दी हमने। उसके बाद हमने सैनिटाइज कराया पूरा गाँव, 2 बार सैनिटाइज करा दिया। उसके बाद सबको मास्क उपलब्ध करा दिए हैं। और अब भी जो काम है वो साफ़ सफाई पे ही जारी चल रहा है हमारा काम। गांव वालों ने आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। जी। तो आप उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाएंगे? हम बखूबी निभा रहे हैं अपनी जो स्टार्टिंग जो चल रही हैं, जो वहाँ से योजना आ रही हैं गवर्नमेंट के यहाँ से, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। अभी तक 1 महीने तो हो गए आपको अब जीते हुए, तो आपने क्या क्या कराया? ये जितने बार हमने काम करते 40